हेलो बच्चों। आपकी वर्कशीट नंबर 11 और टॉपिक आपका राशियों की तुलना, क्लास 7th। बेटा आपका लास्ट जो वर्कशीट थी वो पाइथागोरस थ्योरम थी और वो ख़त्म हो चुका है। अब त्रिभुज और उसके गुण, वो टॉपिक ख़त्म। नया टॉपिक अब आपके लिए आया है राशियों की तुलना। ये बेटा आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का 6th क्लास में भी आपको मिल चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तुलना यानी कंपैरिजन, कंपेयर करना, ये वर्ड हम अपने डेली लाइफ में बहुत बार सुनते हैं और हम करते भी हैं, यूज़ भी करते हैं इसका। हम बहुत चीज़ों की तुलना करते हैं। तुलना क्या होती है बच्चों, इसके बारे में हमें कितना पता है उस थोड़ी सी बात करते हैं ताकि हम रिकॉल कर पाएँ। देखिए बच्चों, ये मैंने आपके सामने 2 फ्रूट्स बनाए हैं। ये स्ट्रॉबेरी है और ये है एप्पल। स्ट्रॉबेरी का जो वेट लिखा है यहाँ पर 20 ग्राम, 20 ग्राम्स की है ये, क्योंकि छोटी होती है उससे साइज़ में और हल्की होती है। ये एप्पल है जो उससे थोड़ा बड़ा है और भारी है, इसलिए इसका वेट उससे ज़्यादा है। और ये है 200 ग्राम, 200 ग्राम्स। बच्चों हम ना कई बार चीज़ों को देखकर उसके वज़न का अंदाज़ा और उनकी तुलना कि कौन भारी होगा कौन हल्का होगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपको जैसे स्पोर्ट्स वगैरह सभी बच्चे खेलते हैं तो आपको पता होगा कि जो फुटबॉल होती है या बहुत सारी जो प्लास्टिक की बॉल्स होती हैं जिन्हें हम घर में इस्तेमाल करते हैं खेलने में, वो बड़ी होती है साइज़ में, लेकिन जब उनको हम हाथ में उठाते हैं तो बहुत हल्की लगती हैं। अपने साइज़ के हिसाब से उनका जो वेट होता है वो बहुत हल्का होता है। ऐसे ही जब वो क्रिकेट की बॉल होती है, जिसे कॉस्को वाली बॉल कहते हैं, वो छोटी है लेकिन जब हम उसे उठाते हैं तो वो बहुत हैवी होती है, भारी होती है। तो हम कई बार साइज़ से कंपेयर करते हैं कौन सी चीज़ छोटी है बड़ी है, और उसका वेट अगर हम कंपेयर करना चाहें सिर्फ देखकर तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो यही सिचुएशन यहाँ पर भी है। साइज़ छोटा बड़ा है, लेकिन जब तक हम इनके वेट को कंपेयर नहीं कर लेंगे तब तक हमारा कंपैरिजन बिल्कुल हम परफेक्ट नहीं हो सकते। उसमें हम नहीं कह सकते कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हमने 2 फ्रूट्स का किया और उनका वज़न हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा हुआ है 20 ग्राम है और ये 200 ग्राम है। इसी तरह से कई बार हम रोड पे होते हैं तो कोई साइकिल सवार जा रहा होता है तो उसकी चाल धीरे होती है, उसकी जो गति है वो धीरे होती है। किसके कंपैरिजन में? कार के कंपैरिजन में। अगर एक कार साइड से निकलेगी तो वो बहुत स्पीड से निकल जाएगी, उसको क्रॉस कर देगी, और साइकिल वाला पीछे रह जाएगा, क्योंकि दोनों की चाल जो गति है उनमें बहुत फ़र्क है। धीरे कौन है? साइकिल वाला। और तेज़ कौन है? कार वाला। उनकी स्पीड यहाँ पर लिखी हुई है। साइकिल की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हमें इनकी चाल देख के, इनकी गति देखकर हमें पता चल पा रहा है कि कौन धीरे है चलता है और कौन तेज़ चलता है। अब साइकिल की गति यहाँ इन दोनों के कंटेक्स्ट में देखें तो साइकिल धीरे चलती है और कार तेज़ चलती है। लेकिन अगर मैं कार की गति ट्रेन से कंपैरिजन करने लग जाऊँ तो कार की गति कम होगी और ट्रेन की गति ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे उस वाली सिचुएशन में कार धीरे हो जाएगी और ट्रेन की गति ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मैं ट्रेन की गति का कंपैरिजन करने लग जाऊँ एरोप्लेन की गति से, तो हवाई जहाज़ तो बहुत स्पीड से जाता है, तो वहाँ पर कार की गति भी बहुत कम पड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये डिपेंड करता है कि हम किसकी कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। चलिए, जब भी हम 2 चीज़ों की तुलना करते हैं तो कुछ 2 बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं। वो मैं इन एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे वापस इसी पे आते हैं फ्रूट्स पे। ये 200 ग्राम, 20 ग्राम है और ये 200 ग्राम है। तो कौन हल्का है कौन भारी? इनका वेट देख के हम बता सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी हल्की है और एप्पल भारी है। अब जो भारी है वो कितने गुना है ये हम यहाँ पे देख के आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये 20 है और ये 200 है, यानी 20 का 10 गुना 200 होता है। अगर 20 की हम 10 से मल्टीप्लाई करें
उसका 10 टाइम्स करें तो 200 आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एप्पल है वो स्ट्रॉबेरी का 10 गुना है। और ऐसे ही साइकिल और कार की गति की तुलना करेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि जो कार की गति है वो ज़्यादा है और वो साइकिल की गति का कितने गुना है? 5 गुना। या इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी हल्की है और वो एप्पल के वेट का 10वां भाग है। यानी कि अगर मैं इसके 10 भाग करूं, 200 के 10 भाग करूं तो उसमें से 1 भाग के बराबर है। और इसी तरह से अगर मैं कार की गति के 5 भाग करूं तो उसके 1 भाग के बराबर आएगी। 5 भाग करूंगी तो 10 10 10 10 5 बार लूंगी ना, तो 10 किलोमीटर यानी उसके 1 भाग के बराबर है। तो बच्चों जब भी हम किसी तुलना करते हैं, जब भी हम कोई कंपैरिजन करते हैं तो 2 चीज़ें सामने आती हैं। 2 वस्तुओं की तुलना करने पर हमें हमेशा यही निष्कर्ष निकलता है, या तो वो दोनों बराबर होंगे, और अगर कम ज़्यादा होंगे तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की कितने गुना है, जो ज़्यादा है वो कितने गुना ज़्यादा है ये हमें पता चल जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं उसको पलट कर कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कितना भाग है। ये वाला किस केस में आएगा, कितने गुना है? जब वो वस्तु, ये वाली वस्तु ये भारी है। जब ये वस्तु भारी होगी तो हम बताएंगे कि वो कितने गुना है, दूसरी वस्तु की कितने गुना है। और अगर वो हल्की है तो वो उसका कुछ हिस्सा होगी, मतलब कुछ भाग होगी उसका, तो दूसरी वस्तु का कितना भाग है। ये आती है जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु से हल्की है।